हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, बड़े बड़े देवदार के पेड़ों के बीच जो हवा में सरसराते रहते हैं, था एक छोटा सा गांव, विस्परिंग पाइन्स। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यह गांव बहुत ही शांत था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, जहां लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। जिंदगी बहुत पीसफुल थी और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। लेकिन पीढ़ियों से एक लेजेंड चला आ रहा था, जो हर किसी के दिल में बसा हुआ था, एक जादुई लैंटर्न का जो पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ था। इस लैंटर्न के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि यह लैंटर्न अपने फाइंडर को एक विश देता था। यह विश किसी भी प्रकार की हो सकती थी। बहुत लोगों ने उस लैंटर्न को ढूंढा था, लेकिन उसे पाना आसान नहीं था। किसी को धन तो किसी को ग्लोरी चाहिए था। हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन कोई वापस नहीं आया। उन पहाड़ों में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए। फिर भी यह लेजेंड जिंदा रहा और हर पीढ़ी में इसे सुनाया जाता रहा। दादी नानी की कहानियों में यह चलता रहा और बच्चों के मन में उत्सुकता जगाता रहा। इसका अट्रैक्शन कभी कम नहीं हुआ। हर कोई इस जादुई लैंटर्न को देखना चाहता था। ऐसी ही एक कहानी ने सुमन नाम की एक छोटी बच्ची का मन मोह लिया। सुमन ने ठान लिया कि वह इस जादुई लैंटर्न को ढूंढेगी। सुमन दूसरे बच्चों से अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते या तितलियों के पीछे भागते, तो वो अपनी दादी की कहानियों में खोई रहती। उसे जादुई लैंटर्न की कहानी बहुत पसंद थी। उसकी दादी अपनी चमकती आंखों से उस लैंटर्न के मैजिक के बारे में बताती, धन के बारे में नहीं, बल्कि नॉलेज और विजडम के बारे में। उसकी दादी कहती थी कि उस लैंटर्न की असली ताकत विशेस पूरी करने में नहीं, बल्कि दिमाग को रोशन करने में है। सुमन, जिसके दिल में एडवेंचर और नॉलेज की प्यास थी, ने उस लैंटर्न को ढूंढने का फैसला किया। उसे धन नहीं, बल्कि उस लैंटर्न में छुपा विजडम चाहिए था। अपनी दादी की कहानियों और हौसले से भरे दिल के साथ सुमन अपने मिशन पर निकल पड़ी। वो जानती थी कि यह सफर बहुत खतरनाक होगा। उस लैंटर्न तक जाने का रास्ता बहुत पुराना था, रहस्य और खतरों से भरा हुआ। लेकिन सुमन डरी नहीं। उसने अपना छोटा सा बैग जरूरी चीजों से भरा। एक रस्सी, याददाश्त से बनाया हुआ एक नक्शा, कुछ सूखे मेवे और उम्मीदों से भरा हुआ दिल। जैसे ही सुबह की पहली किरण पहाड़ की चोटियों पर पड़ी, सुमन ने अपनी दादी को विदाई दी और अपने सफर पर निकल पड़ी उस लेजेंडरी लैंटर्न को ढूंढने के लिए। यह सफर बहुत ही कठिन था। सुमन ने खतरनाक रास्तों का सामना किया, तेज बहती नदियों को पार किया और घने जंगलों से होकर गुजरी। दिन रात में बदलते गए और वो चलती रही। उसकी दादी की कहानियों से उसका हौसला बढ़ता गया। आखिरकार एक जमाने बाद वो एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे पहुंच गई। उसकी दादी की कहानियों के मुताबिक वो लैंटर्न इसी पहाड़ में एक गुफा में छुपा था। कहते हैं कि उस गुफा का रास्ता एक झरने के पीछे छुपा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए और प्रार्थना करते हुए सुमन उस ठंडी धुंध में चली गई। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। गुफा अंधेरी और गीली थी, जैसे कि किसी ने सदियों से इसे छुआ न हो। हवा में मिट्टी और काई की गंध भरी हुई थी, जो हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे सुमन अंदर जाती गई, उसकी धड़कनें तेज होती गई, झरने की आवाज धीमी होती गई और एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली, जैसे कि समय ने अपनी गति रोक दी हो। रास्ता कई दिशाओं में बंट गया, जिससे एक भ्रमित करने वाला जाल बन गया, जिससे से एक भ्रमित करने वाला जाल बन गया, जिसमें हर मोड़ पर एक नई चुनौती छिपी हुई थी। सुमन को एहसास हुआ
कि वो अपने सफर के सबसे मुश्किल चुनौती पर आ गई है। यह चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी थी। डर उसे घेरने लगा, जैसे कि अंधेरे में छिपे हुए साए उसे देख रहे हों। लेकिन सुमन को अपनी दादी की बातें याद आईं, जो हमेशा उसे साहस की कहानियां सुनाया करती थी। हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि उस पर विजय है, बल्कि उस पर विजय है। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने मन को शांत किया। उसने ध्यान से नक्शे को देखा, जो अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसकी उंगलियां फीकी लाइन पर फिर रही थीं, जैसे कि वो हर रास्ते को समझने की कोशिश कर रही हो। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने एक रास्ता चुना और उस जाल में और अंदर चली गई, यह जानते हुए कि हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। घंटे ऐसे लग रहे थे जैसे दिन बीत रहे हों। सुमन उस जाल में से धीरे धीरे निकल रही थी। जब उसकी उम्मीद खत्म होने लगी तो उसने उसे देखा। दूर से एक हल्की सी चमक। नए जोश के साथ वो उस रोशनी की तरफ भागी। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो पास आती गई, रोशनी तेज होती गई और एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। और वहां गुफा के बीचों बीच वो लेजेंडरी लैंटर्न लटका हुआ था। वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह क्रिस्टल से बना हुआ है। उस लैंटर्न से एक अंदरूनी रोशनी निकल रही थी, जो गुफा की दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। जैसे ही सुमन ने उस लालटेन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने कई तस्वीरें घूमने लगीं। उसके गांव की, वहां के लोगों की, उनकी परेशानियों की। उसने उनकी ज्ञान की प्यास, बेहतर जीवन की चाहत को देखा। तभी उसे उस लालटेन की असली ताकत का एहसास हुआ। वो सिर्फ एक विश पूरी करने के बारे में नहीं था, वो तो एक बेहतर भविष्य के रास्ते को रोशन करने के बारे में था। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। वो लालटेन स्वार्थ के लिए नहीं था, बल्कि उसके पूरे समुदाय के लिए उम्मीद और प्रगति की किरण था। समझदारी से भरे दिल के साथ सुमन ने ध्यान से उस लालटेन को उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे पता हो कि यह लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण भी है। अपने लिए कोई विश मांगने की बजाय उसने अपनी आंखें बंद की और नॉलेज मांगा। ऐसा ज्ञान जो उसके गांव को खुशहाल बनाने में मदद कर सके। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और समृद्धि सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ में है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने अंदर एक गर्माहट का एहसास हुआ। यह गर्माहट सिर्फ लालटेन की रोशनी से नहीं, बल्कि उसके दिल में जागी नई उम्मीद और विश्वास से थी। उसका दिमाग एकदम से जाग गया, नए विचारों और उपायों से भर गया। उसे लगा जैसे उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई हो, जहां हर समस्या का समाधान संभव है। उसने एक ऐसा भविष्य देखा जहां उसका गांव तरक्की कर सकता था, जहां शिक्षा और नयापन एक बेहतर कल का रास्ता बना सकते थे। उसने देखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। उस लालटेन ने उसकी कोई विश पूरी नहीं की थी, बल्कि उसे उससे कहीं बड़ी चीज दी थी, ज्ञान का उपहार और कुछ बेहतर करने की शक्ति। उसने महसूस किया कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। सुमन विस्परिंग पाइन्स वापस लौट आई, लालटेन को अपने बैग में संभालकर। उसने अपने अनुभव और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था, वो सब गांव वालों के साथ बांटा। सबने मिलकर नए विचारों को अपनाया, नए नए उपाय लागू किए और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए जी जान से जुट गए। वो गांव जो कभी अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ था, अब तरक्की करने लगा। वो लालटेन, हालांकि छुपा कर रखा गया था, उनके सामूहिक भावना का प्रतीक बन गया। एक याद दिलाता निशानी कि एक बेहतर कल की कुंजी विशेष में नहीं, बल्कि ज्ञान में है। पीढ़ियां आईं और चली गईं,
लेकिन उस लालटेन और सुमन की बहादुरी की कहानी विस्परिंग पाइन्स के लोगों को प्रेरित करती रही। गांव खुशहाल होता गया। वहां के लोग उस बच्ची के हमेशा आभारी रहे जिसने अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दिखाई थी और सबसे बड़ा उपहार लेकर वापस आई थी, ज्ञान का उपहार और उम्मीद की कभी न बुझने वाली रोशनी। और इस तरह उस जादुई लालटेन की कहानी जिंदा रही, पूरी होने वाली विशेष की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि बहादुरी, ज्ञान और सुमन नाम की उस बहादुर बच्ची की अटूट भावना के प्रमाण के रूप